एपिसोड शुरू होता है। मारिया और कारिया डीमन लॉर्ड की तरफ आ रहे होते हैं तो ये बोलता है, ये नाजुक से बच्चे मेरे तक पहुंच गए। लगता है फेट मेरे साथ खेल रहा है। फिर ये कहता है, तुम्हें मरना होगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके गॉड को ऑफर करने के बाद मुझे मेरी आज़ादी मिल जाएगी। बैटल शुरू होने से पहले ये इनसे पूछता है कि ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। तो ये दोनों बोलते हैं, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहता है, मुझे नहीं पता तुमने मेरे मिनियंस को कैसे डिस्ट्रॉय किया, लेकिन तुम मुझ पे एक खरोच तक नहीं लगा सकते। इसने अपने अराउंड एक डार्क बैरियर फॉर्म कर लिया होता है, लेकिन ये दोनों इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैसेज आता है कि हीरो ने डार्कनेस को एलिमिनेट कर दिया है। डीमन लॉर्ड कहता है, मेरा डार्क बैरियर सारे फिजिकल और मैजिक अटैक से बचाता है, सिर्फ एक हीरो ही इसे नलिफाई कर सकता है। इसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसे बताया गया था कि इस वर्ल्ड में हीरो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब ये अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मुझे तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर ये इनकी तरफ सारी स्वॉर्ड्स फेंक देता है। मारिया हंसते हुए बोलती है, ये कितना सुंदर है, और फिर अपनी पावर यूज़ करती है जिससे ये वेपन्स अटैक करना भूल जाती है और नीचे गिर जाती है। और फिर कारिया इसके पाँव के नीचे प्लेग फैला देती है जिससे इसके पाँव धंसने लगते हैं। फिर कारिया और मारिया वेपन्स लेकर डीमन लॉर्ड की तरफ आते हैं। डीमन लॉर्ड इन पर अटैक करने का ट्राई करता है। पहले कारिया इस पर अटैक कर देती है, ये ज़ोर से चिल्लाता है। फिर मारिया भी इसके अंदर स्वॉर्ड घुसा देती है और फिर ये अपनी इंडिविजुअल पावर यूज़ करके इस पर दोबारा अटैक करते हैं। ये कहता है, मैं हार नहीं सकता, गॉड मेरे साइड है। मैं गॉड के साथ किया एग्रीमेंट पूरा करके अपना पीस और फ्रीडम पा के रहूँगा। मारिया हंसती है और कहती है, कोई गॉड नहीं एग्जिस्ट करता। कारिया कहती है, अगर तुम्हें बिलीव है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा तो तुम्हें सिर्फ पेन मिलेगा। हमने सब कुछ खो दिया क्योंकि हमने भी भरोसा किया था। डीमन लॉर्ड कहता है, मैं नहीं मरूंगा और जब तक मेरी ये इच्छा है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। मैसेज आता है कि अपनी विल पावर के थ्रू डीमन लॉर्ड ने अपनी इंजरी ठीक कर ली है। ये कहता है, मुझे पता था गॉड मुझे देख रहे हैं। फिर ये बोलता है, तो अब सुनो, वो जो मुझे विक्ट्री दिलाएगा उस गॉड का नाम है। मैसेज आता है कि किसी को भी गॉड का नाम फालतू में नहीं लेना चाहिए। और तभी डीमन लॉर्ड के दो हिस्से हो जाते हैं और ये इस लड़के ने किया होता है। मारिया इससे पूछते हैं कि ये कौन है। तो ये बोलता है, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। कारिया पूछती है कि इसने बीच में इंटरफेयर क्यों किया। तो ये बोलता है, तुम दोनों पे वो अटैक कर रहा था तो मैंने तुम्हें बचाने का सोचा। लेकिन इन दोनों को ये पसंद नहीं आता और इससे पूछते हैं कि हेल्प के पीछे इसका क्या मकसद है, और वेपन्स इसकी तरफ करते हैं। तो इनसे रुकने को कहता है और बोलता है, जितनी तुम दोनों पे पावर है उससे तुम मुझे हरा नहीं सकते। कारिया और मारिया अटैक करने को रेडी होते हैं, लेकिन आ तो इन्हें रोक देती है। ये दोनों के पांव जम चुके होते हैं। आ तो इन दोनों से यहाँ से चलने को बोलती है। कारिया इससे इंटरफेयर करने को मना करती है। आ तो गुस्से में बोलती है, क्या पावर की वजह से तुम में घमंड आ गया है। और फिर ये अपने टेंटिकल्स बाहर निकालती है और मन में बोलती है, मुझे इनकी पावर हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये दोनों कहते हैं, हम भी तुम्हें ऐसा इंटरफेयर नहीं करने देंगे। वैसे भी किंग ने हमें बोला था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर इन्हें याद आता है, टाकुटो ने इन्हें कहा था कि ये कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिससे इनकी मॉम प्राउड फील कर सके। और फिर इन्हें इज़ला भी याद आती है। मारिया बोलती है, कारिया हमें रुक जाना चाहिए। और फिर ये अपने वेपन्स छोड़ देते हैं और आतो से माफ़ी मांगते हैं। ये लड़का फिर यहाँ से चले जाता है। आतो बोलती है, स्टूडेंट यूनिफॉर्म, अगर ये वही है जिस बारे में किंग टाकुटो ने प्रेडिक्ट किया था तो फ़िलहाल हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। ये दोनों आतो से पूछते हैं कि क्या इज़ला को वापस लाया जा सकता है। तो आतो मना करती है और ये रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में आतो टाकुटो को बताती है कि ये वापस आ रहे हैं। टाकुटो सोचता है, इस वर्ल्ड में 4X स्ट्रेटेजी गेम के मैकेनिक्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मुझे लगा था ये मेरे लिए चीट एक्सक्लूसिव है, लेकिन अब हमने RPG का मैकेनिक्स भी फेस किए। यह बहुत सारे और भी गेम्स के जॉनर हैं। सीन शिफ्ट होता है। ये कहता है, वो सब बहुत स्केरी था, वहाँ प्रिटी इनोसेंट लड़कियाँ डेंजर में है, इससे क्या मतलब था स्टूपिड गॉड। तभी ये लड़की यहाँ पर आती है और बोलती है, मास्टर मैं आपके लिए मैसेज लाई हूँ, उन्होंने सॉरी बोला है। ये गुस्से में बोलता है, वो पागल गॉड ने स्टार्टर के लिए मुझे अचानक से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तभी इसके पीछे ये जाइंट आता है तो ये बिना देखे इसे ख़त्म कर देता है और बोलता है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैं तुमसे मिल पाया और मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा पावर्स दी हैं। ये वर्ल्ड में नोवेल्स और एनीमे जैसे सब कुछ ईजीली नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं वर्ल्ड को बचाऊंगा। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में एक बार फिर इराकिनो सावलिनो के सामने आती है। सावलिनो कहती है, आज मैं तुम्हारा सीक्रेट पता करके रहूँगी। और मन में बोलती है, जबकि मैंने इसे पूरी तरह जला दिया था और सील भी कास्ट किया था, फिर भी ऐसे वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
मुझे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। इराकिनो बोलती है, डाइस रोल करने का टाइम आ गया है। और नेक्स्ट सीन में साओलिन ज़मीन में पड़ी होती है और इराकिनो खुश हो रही होती है कि अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गई। ये कहती है, मास्टर मैंने कर दिखाया। फिर ये कहती है, माइनोग्रा श्योर, आखिर ये गॉड की रिक्वेस्ट है, अब मेरा काम करने का टाइम आ गया है। जैसा डाइस गॉड कहेंगे मैं करूँगी। नेक्स्ट सीन में गिया बाहर से टाकुटो को बताता है कि इन्होंने पैलेस के अराउंड गार्ड्स रिस्टोर कर लिए हैं, तो यह टाकुटो से बाहर आने को कहता है, पर टाकुटो इसे यहाँ से जाने को बोलता है। इसे गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब हुआ है। ये ज़मीन पर पंच करता है जिससे ज़मीन टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। टाकुटो कन्फ्यूज होता है। अगले सीन में पेड़ पर पंच करता है और ये भी टूट जाता है। इसे रियलाइज़ होता है कि गेम को सिर्फ बाहर से कंट्रोल करने के बजाय ये एज अ यूनिट भी चीज़ें कर सकता है। ये कहता है, अगर मैंने पहले नोटिस किया होता तो वह जिंदा होते। अगले सीन में ये मीटिंग में होते हैं। आतो टाकुटो से इन दोनों के एक्शंस के लिए सज़ा देने को कहती है, पर ये इन्हें पनिश नहीं करता है और अपनी केयरलेसनेस को इस सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराते हुए माफ़ी मांगता है। ये सब हैरान होते हैं और इसे माफ़ी मांगने से मना करते हैं। टाकुटो इन्हें प्रॉमिस करता है कि ये इज़ला को वापस लाएगा। आतो बोलती है, लेकिन हमारे सिचुएशन के हिसाब से हीरो को वापस लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। टाकुटो बोलता है, असेंशन विक्ट्री से हम सब कुछ रिस्टोर कर सकते हैं। ये कहती है, लेकिन विक्ट्री कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब होगा कि हमें पूरे वर्ल्ड को ही रिक्रिएट करना होगा और जैसे ही बाकियों को ये पता चलेगा पूरा वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। ये बोलता है, कोई बात नहीं, जो भी बीच में आएगा हम उसे मार देंगे, बस तुम सब लोग मेरी बात सुनना। ये सब चैलेंजिंग होगा पर हम साथ मिलकर कर लेंगे। नेक्स्ट दिन में टाकुटो सोचता है कि मॉडर्न वेपन्स काफ़ी नहीं होंगे, तो असेंशन विक्ट्री के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाने की सोचता है। दूसरी तरफ इन लोगों ने इज़ला के लिए ये बनाया होता है। मारिया कहती है, ये ग्रेव नहीं है। कारिया कहती है, मामा इज़ला बस कुछ टाइम के लिए यहाँ रेस्ट करेंगी, हमारे किंग ने कहा है वो उन्हें वापस लाएंगे। गिया और मोल्टा डरे हुए होते हैं कि क्या ये लोग किंग की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट अचीव कर पाएंगे कि नहीं। टाकुटो ये सब देख रहा होता है। मारी और कारिया ने बोलते हैं कि ये बच्चों की तरह डर रही हैं और बोलते हैं कि हम आप लोगों का हेड पैट करें। ये लोग हंसते हैं और इनकी बात सुन के इन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। गिया कहता है, ये बच्चे जब किंग को सर्व करने में हेजिटेट नहीं कर रहे हैं तो हमें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। इनके जाने के बाद टाकुटो यहाँ पर बैठा होता है और बोलता है, मैं हॉरिबल स्ट्रैटेजी चूज़ करने के करीब आ गया था। इन सब की वजह से नेशन बन पाया है। ये हमारा नेशन माइनोग्रा है। नेक्स्ट दिन में आतो टाकुटो से बात करने का सोचती है और मन में बोलती है, चाहे किंग टाकुटो कितना भी चेंज हो जाए, मेरी लॉयल्टी कभी नहीं होगी। फिर ये टाकुटो के सामने आती है और इसे उदास देखकर इसकी तरफ आती है। टाकुटो बोलता है, कल मैंने सेल्फ कंट्रोल खो दिया था और तुम सबको डरा दिया। आतो कहती है, कोई बात नहीं। ये कहता है, मुझे उस तरह से अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये लोग इससे पूछते हैं कि किस तरह से बोलता। टाकुटो कहता है, जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं मैं उन्हें दोबारा सफ़र नहीं करने दूंगा, इसलिए चलो सब साथ मिलके असेंशन विक्ट्री अचीव करें। ये तीनों कहते हैं, ये इसके साथ हैं। टाकुटो बोलता है, इटर्नल नेशन का टॉप प्लेयर होने के नाते ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं हम सबको इन सर्कमस्टांसेस से निकाल के जीत हासिल कराऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।